नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए गैर मामूली शख्सियतों को, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटीज़ को मदऊ करते हैं, ऐसी शख्सियतों को जो अपने शोबों में कारनामे अंजाम देते हैं। वैसे भी नाज़रीन, इस प्रोग्राम का हिस्सा जहाँ उलमा मशाइखीन बनते हैं, वहीं पर डॉक्टर्स, साइंसदानों से लेकर खिलाड़ी भी इस प्रोग्राम में मदऊ किए जाते हैं। लेकिन आज के जो मेहमान हैं, बहुत ही ख़ास मेहमान हैं। इसलिए ख़ास मेहमान हैं कि इन्हें अल्लाह ताला ने अपने मेहमान होने का एज़ाज़ अता किया था। और आपको ये भी बता दें कि ये एक ऐसा एज़ाज़ है जो मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी भर इंसान के वजूद में बसा रहता है, उसकी खुशबू जो है वो इंसान के वजूद में बसी रहती है। मैं बात कर रहा हूँ जनाब सैयद अली शहबाज़ की, जो नासिक से ताल्लुक़ रखते हैं, और इनकी ख़ास बात ये है कि अल्लाह ताला ने इन्हें अपने दर पर बुलाया, लेकिन किसी तैयारे में नहीं बल्कि पैदल ये उस दर पर पहुँचे, और यही इनका कारनामा है। और मैं समझता हूँ कि इस कारनामे के लिए अल्लाह ताला ने इनको ख़ास तौर पर चुना होगा, तभी तो वो पैदल सफ़र हज पर रवाना हुए। और वैसे भी नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जहाँ तक किसी मुसलमान का ताल्लुक़ है, तो हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो अल्लाह के दरबार में पहुँचे और वहाँ इबादत करे और अपनी आँखों से उस दरबार को देखे, काबतुल्लाह की ज़ियारत करे। और उससे आपको बता दूँ कि ये भी एक अहम ख्वाहिश होती है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर हाज़िरी दे, वहाँ पर सलाम पेश करे, दुरूद व सलाम पेश करे और रोज़े मुबारक की ज़ियारत से मुशर्रफ़ हो। ये हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है। तो बहरहाल हम चलते हैं जनाब सैयद अली शहबाज़ की तरफ और उनका खैर मक़दम करते हैं। तो बहरहाल हम ये सुनेंगे कहानी, ये बहुत ही मुक़द्दस कहानी है, इसलिए कि आम जो कहानियों से हटकर ये कहानी होती है, ये अल्लाह की तरफ जाने की, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाने की कहानी है, और वो भी पैदल। तो शहबाज़ साहब, आप ये बताइए कि किस तरह आपके ज़हन में ये ख़्याल आया कि हम पैदल हज को रवाना हों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम पाक नाम से शुरू करता हूँ इस बयां को, और शुक्रगुज़ार हूँ मैं आपके इस टीवी चैनल का, सियासती का, जो मुझे यह मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे हाजी फैयाज़ साहब के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह 2003 में मैंने साइकिल पर अजमेर नासिक से सफ़र शुरू किया था, जो मैंने 15 दिन में तय किया। उसके बाद जब मैं घर पहुंचा तो एक अजीब ये लत हुई कि मैं साइकिल पर मक्का जाऊं, लेकिन आज से 20 साल पीछे कुछ इंतज़ामात नहीं थे। तो उस दौरान मैं बहुत परेशान था कि मैं किसे तलाश करूं जो मेरी मदद करेगा, और उस दौरान मेरी माली हालत भी सही नहीं थी। तो तब मुझे ख़्याल आया, जो मेरे अज़ीज़ मोहतरम दोस्त है, जो आर्मी कमांडर ऑफिसर है, सैयद आसिफ अहमद साहब, उनके पास में मैं पहुंचा, और उन्होंने उस वक्त मेरी बात को दिलचस्पी से ली और ना ही का इनकार किया और मेरी मदद करना शुरू कर दी। 3 से 4 साल उस बात को बीत गए, लेकिन कुछ हल नहीं निकला टेक्नोलॉजी की वजह से, कि कितने किलोमीटर है, जाना कैसे है, और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस दौरान फिर वो काम रुक गया, लेकिन जो मदीने की जाने की जो ख्वाहिश थी वो रुकी नहीं। मैं 2009 में अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा किया। जी। उम्र की जब शहादत पाई, फिर मैं पेंटिंग कारोबार करता हूँ, तो तब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, और फिर जब टेक्नोलॉजी आई तो मैं कंप्यूटर सीखा। कोरल ड्रॉ के अंदर मैं डिज़ाइनर हूँ, तो फिर अब मैं खुद डिज़ाइन लोगों के बनाने लगा। और उस दौरान 2022 में केरल से शिहाब भाई जो हज के लिए पैदल निकले, तो उनकी एक क्लिप मैंने फेसबुक पर देखी। जी। तो तब जो मेरी ख्वाहिश जो सोई हुई थी वो जाग गई कि मेरी आज़ा ठीक है, सही, मैं सलामत हूँ, और तब मेरी हालत नहीं थी जाने की। जी। तो अब मेरे हालात हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने सैयद आसिफ अहमद साहब को कांटेक्ट किया, और जब मैं उनसे मिला तो वो हाजी हो चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो हाजी सैयद आसिफ अहमद साहब के पास में पहुंचा, और जब मैंने उनको ये कहा तो तब जो उनका मिजाज था उस वक्त में वैसा ही था, बदले नहीं, और उन्होंने मेरे इस प्लान को अंजाम देना शुरू किया। और उन्होंने, हम दिन रात कंप्यूटर पे बैठ के, सबसे पहले हमको 3 महीने लग गए ये सोचने के लिए कि इस काम को कैसे किया जाए। जी। तो 3 महीने के बाद में फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये इतने किलोमीटर है, ये इतना रास्ता है, ऐसा जाना चाहिए, इतनी चीज़ों की ज़रूरत लगेगी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह की मदद थी वो, कि वो उनको अल्लाह ने सेहत रखा, मुझे भी रखा, और फिर हमने डॉक्यूमेंट बनाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने मुझे, सबसे पहले मेरा विज़िट हुआ पाकिस्तान एम्बेसी में। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आपके पास प्लान नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम आपको कैसे वीज़ा दे दें। तो तब
जब हमने 3 महीने पहले मेहनत करी थी, तो फिर वापस हम लोग बाबा के पास में आए, तो सैयद आसिफ अहमद साहब ने बताया कि अब इसको हम लिखी में करते हैं, और फिर हमने इसको प्लान को अंजाम दिए। और ये फिर ईरान एम्बेसी में जब हम गए, तो ईरान एम्बेसी वालों ने कहा कि हम आपको वीज़ा इशू करेंगे, लेकिन हमारे मिनिस्ट्री से अप्रूवल आने के बाद जी जी। उनके वीज़ा को मुझे 2 महीने लग गए। जब उनका वीज़ा लगकर जब अप्रूवल मेरे पास में आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आधी जंग हम जीत गए, क्योंकि वीज़ा इम्पोर्टेंट था। और फिर उन्होंने बताया कि वो 2 महीने के अंदर अंदर अप्रूवल के लिए आपको क्या चीज़ों की ज़रूरत लगेगी, तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जो हमारी इंडियन है वहाँ का लेटर लगेगा, माइनॉरिटी हज कमेटी का लेटर लगेगा, आपका क्लियरिंग सर्टिफिकेट लगेगा, जो सारे डॉक्यूमेंट इस किताब में मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने फिर वो जमाना शुरू किया, यानी वीज़ा मिल सकता है। नॉर्मली लोग वो वीज़ा दे देते हैं, लेकिन पैदल के लिए जो वीज़ा रहता है उनकी बड़ी लंबी प्रोसेस रहती है। अच्छा ये बताइए, ये आपने पैदल की बात की है, पैदल आपने हज किया है, तो वहाँ कुछ शराइत हैं हुकूमत सऊदी अरब की जानिब से, या फिर अगर आप ईरान जा रहे हैं, ईरान जो वीज़ा दे रहा है वो भी आपकी उम्र को देखता है? जी, उम्र की कोई ये नहीं है, बट लेकिन 50 साल के अंदर हो तो बेहतर है। जी जी। और ईरान का जो मुल्क है वहाँ के कानून बहुत अच्छे हैं, इराक में भी ठीक है, सऊदी के बड़े सख्त हैं, जी जी। क्योंकि वो बहुत केयर करते हैं। वहाँ ज़िंदा रहना कोई बड़ी बात नहीं, मरना बहुत मुश्किल है। जी जी जी। और असल मोहम्मद बिन सलमान साहब जो वहाँ के कानून की है, वहाँ के रिहायशी के लिए, वहाँ के लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह वो उनके हिसाब से ठीक है। तो मेरा जो सफ़र था, फिर मैंने 11 महीने 18 दिन में इसको मुकम्मल किया डॉक्यूमेंट। 3 जुलाई 2023 को मैंने नासिक बड़ी दरगाह शरीफ से इस सफ़र को शुरू किया। हिंदुस्तान का सफ़र करते हुए मैं दिल्ली तक पहुंचा, और जब दिल्ली पे पहुंचा पाकिस्तान एम्बेसी के पास में, तो उन्होंने वीज़ा मुझे देने से इनकार कर दिया। फिर अब सफ़र तो करना है, फिर मजबूरी फ़्लाइट ली, और फ्लाइट लेके हम लोग मशाद पहुँचे, मशहद मुक़द्दस। मशाद मुक़द्दस जी। पहुँचे। और जब वहाँ पहुँचने के बाद मैं बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि फ़्लाइट से पहुँच चुके थे, अब कहाँ जाए कैसे जाए, क्योंकि प्लान का हिस्सा अलग हो चुका है। जी। फिर वहाँ पर मैं हज़रत सैयदना इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के आस्थाने पर गया, जिसमें रहनुमाई सैयद आसिफ अहमद कमांडो साहब ने की थी कि आप वहाँ जाए ज़ियारत करें। फिर मैं वहाँ 3 दिन तक रुका, और मुकम्मल वहाँ पर 6 से 7 दिन तक उस शहर के अतराफ घूमता रहा कि अभी आगे का पड़ाव कैसे करना है। तो कुछ वहाँ पर लोग मिले जो उर्दू ज़ुबानी जानते थे, उन्होंने मुझसे 2 बातों का इजहार किया कि ये सफ़र बड़ा मुश्किल है, आप नहीं कर सकते, हम अगर आपके पास पैसे नहीं तो हम आपको छोड़ देते गाड़ी से। मैंने उनसे कहा कि मैं गाड़ी से नहीं जा सकता, मेरे पास वीज़ा भी मौजूद है, और मैं इतने जल्दी जाकर करूँ क्या। जी। तो फिर उन्होंने कहा तो अगर आप जाना ही चाहते हैं पैदल, अगर ये आपकी ज़िद है, अल्लाह की मर्ज़ी है, तो आपको 2 बातों पर अगर इख्तियार हो जाए जी। तो इसे आप कर सकते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मौला चलो अल्लाह ने मदद भेज दी। अल्लाह की मदद की शक्ल नहीं होती है, अगर अल्लाह की मदद को हर मोमिन समझ ले जी। तो वो सब मुमकिन है, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो मेरे इम्तिहान अब यहाँ से शुरू हुआ। पहला सवाल बोली ये है आपसे कि जब आप रोड पर चलेंगे जी। तो ईरान की जो सरजमीन है हिंदुस्तान से थोड़ी सी छोटी है, और कुल ईरान की आबादी 8 से 9 करोड़ है। तो इतनी आबादी में 9 करोड़ लोग नहीं के बराबर है। तो रास्तों में 100, 150, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तो कुछ नहीं रहता है, सुविधाएं नहीं रहती। तो बोले, पहले तो उन्होंने मुझे बताया, फिर कहा कि जब आप रास्ते में चले और रास्तों के जानिब अगर आपकी कोई इंतज़ामात हो जाए, रुकने की रिहायशी का इंतज़ाम हो जाए, तो आप रुक जाए, आप उसे इनकार ना करें। और अगर ऐसा इंतज़ामात ना हो, और अगर आपको लगे कि अब मैं नहीं चल सकता हूँ और रात हो जाए, तो येलो पट्टा मारा हुआ है पीले कलर का, आप उसके दरमियान में आप खड़े खड़े सोए या बैठकर सोए, रास्ते के नीचे आपने उतरना नहीं है। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं उतर सकते। तो बोले अगर आपने उस रास्ते के नीचे उतर गए तो रात में सांप और बिच्छू निकलते हैं ज़मीन से, जी जी। तो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, और मतलब मैं रोड पर रहूँगा तो कुछ खतरा नहीं है। कहा कि अगर आप रोड पर रहेंगे तो वो रोड पर अल्लाह ने उनको इतनी अकल सलीका दिया है कि रोड पर आते नहीं है।
अच्छा दूसरी बात यह है कि आप खाना खाएं और लेकर ना चले। अच्छा, अगर आप नहीं लेकर यानी चले, पार्सल वगैरह। पार्सल नहीं लेकर चलना चाहिए। तो फिर अगर लेकर चले आप, तो जंगली जानवर जो है, जो छुपे हुए रहते हैं, उनको वो खुशबू खाने की आएगी और आप पर हमला कर सकते हैं। अच्छा। तो ये दोनों बातें मेरे लिए इतनी डरावनी थी और इम्तिहान था। तब फ़कत मेरे पास एक ही रास्ता था, अल्लाह से मदद मांगना। और मैंने नीयत की थी कि इस सफ़र को रोज़े में मैं शुरू किया, रोज़े से शुरू किया था और अच्छा रोज़े की हालत में रहा। अच्छा। तो मला अल्लाह ताला शायद इसीलिए तूने मेरे जहन में ये बात को डाली। अब तो मैंने उसे कहा कि मेरे रोज़े रहते हैं और रोज़े के दौरान चला। तो बोले माशाअल्लाह, फिर अल्लाह ही आपकी मदद करे। फिर मैंने सफ़र को अल्हम्दुलिल्लाह, ईरान का बड़ा कठिन सफ़र रहा, लेकिन असल अल्लाह की मदद मुझे ईरान में मिली। अच्छा और इंशाअल्लाह ताला मैंने ईरान को 2060 किलोमीटर चला जी जी। और मैं कुम पहुंचा। कुम बड़ा माशाल्लाह अच्छा इदारा है वहाँ इल्मी पर, शहर है, इल्मी इल्मी शहर है। जी जी पूरा ईरान इल्मी शहर है जी जी। माशाल्लाह। एजुकेशन फ्री है वहाँ पर। और मुझे वहाँ पर बहुत रास्ते पे मदद होती थी। अब खाने पीने की ऐसी जो थी ना मेरी वहाँ पर, कि मैं अब खाया, आगे कब खाऊंगा इल्म नहीं है। कब रुकूंगा और कब मेरी तबीयत ख़राब होगी इसका भी इल्म नहीं है। ईरान में जब आप पैदल चल रहे थे, हज के लिए जा रहे थे, तो वहाँ पर कुछ लोगों की मदद नहीं मिली आपको? खाने पीने की अशिया उन्होंने फराहम नहीं की? जी मेहमान नवाजी आपकी नहीं की? जी जी, बहुत लोग मिले अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो ऐसी मदद होती थी 200 किलोमीटर के बाद, अच्छा अच्छा। 250 किलोमीटर के बाद, या होटलें मिलती थी 100 किलोमीटर के बाद हम्म। में। और एक एक टाइम ऐसा था कि अभी मेरे रोज़े का सफ़र था। तो मैं आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह बताने के लिए बहुत कुछ है, जी जी। लेकिन जो है ना, मुख्तसर में एक वक्त में इफ्तारी का वक्त होने लगा और मैंने अल्लाह की तरफ ऐसे, मतलब आसमान की तरफ चेहरा किया, अल्लाह मैं बहुत थक गया, अब रोज़े की हालत में अब नहीं चला जाता मुझसे। तो दिन दिन में फिर मैं वहाँ पर बैठ गया एक जगह पर। तो लगभग 7 बज रहे थे, 7 से सवा 7 बज रहे थे, रोज़े इफ्तारी का टाइम ख़त्म हो चुका था। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। एक बहुत तेज़ी से गाड़ी आई, गुजरी मेरे सामने से और आगे जाके रुकी और फिर वो रिवर्स आई। अच्छा। और रिवर्स आने के बाद में वो आदमी उतरा, मेरे पास में आया और वो फ़ारसी ज़बान में मुझे जो है चिल्लाने लगा ऊपर मेरे। मैं बहुत डर गया, पहले भी डरा था। मतलब उसके जो मिजाज थे वो सही नहीं थे, लगे मुझे अच्छे। मैंने कहा कि, उन्होंने मुझसे कहा कि बोले कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है और कौन हो तुम? एज अ जवाज़, एज ए पासपोर्ट। तो ऐसे हाथ पांव कांपने लगे, पहले रोज़े की हालत में थे। जी जी। तो मैंने उनको डरते डरते पासपोर्ट बताया, ये पासपोर्ट, वीज़ा भी बताया। तो सब उन्होंने देखा, तफ्तीश की। बोले कहाँ से आए? इंडिया से। पैदल आए हो? ईरान में फ़ारसी चलती है तो जी हाँ। पैदल को प्यादा बोलते हैं। अला प्यादा, अला हिंद, ईरान, इराक, अल सऊदीया। ओके। सारे तफ्तीश होने के बाद में अल्लाह ने उसके चेहरे पे मुस्कुराहट दी। उसने कहा भूख लगी है तुमको अखिल, खाना? मैंने कहा कि हाँ मुझे भूख लगी है। ओके खाओगे, ठीक है। गाड़ी में से उसने, ईरान में बड़ी बड़ी रोटियां दी है। जी हाँ। वो मुझे रोटी ऐसी दी गरम कि जैसे गोया मान लीजिए कि वो रोटी अभी निकली है, अभी पकी हुई है। जी जी। और बढ़िया वाला सालना दिया ईरान का, एक कोल्ड ड्रिंक, एक पानी की बड़ी बोतल। मेरे पास वाला कुछ नहीं था, अल्लाह बेहतर जानता है। तो मैं कहा कि सब ये मुश्किल, ला मुश्किल, आप खा लो, मैं ऑफिस का हूँ। फिर जब वो जाने लगा तो मैंने उससे पूछा कि आप कौन है? तो कहा आर्मी ऑफिसर। अच्छा अच्छा। मैं ऑफिसर हूँ, मैं आर्मी, ईरानी आर्मी। तो जैसे मैंने वो गाड़ी लॉक किया और मैं खाना बस इसे रखा और जैसे गाड़ी के पास पलट कर देखा तो गाड़ी गायब, यानी गाड़ी नज़र नहीं आई। तो मैं बहुत दूर तक देखा नज़रों से कि बोला यार गाड़ी कहाँ गई, किधर, इधर गई, इधर गई। तो बोला अभी यार मुझे तो भूख लगी थी। जी जी। फिर मैंने खाना खाया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सहरी भी हो गई और इफ्तारी भी हो गई। अच्छा ये बात बताइए कि तकरीबन इस सफ़र में आपने 7,860 किलोमीटर का फासला तय किया पैदल। उसमें ये बताइए कि रोज़ कितना किलोमीटर चलते थे आप? देखिए वो मेरा किलोमीटर का अंदाज़ नहीं था, बट मेरे पास में गिन के दिन मिले हुए थे 90 दिन।
तो कभी 30 चले, कभी 35 चले, कभी 50 भी चले, या कभी 2 दिन कहीं रुक गए। अच्छा। वो टारगेट नहीं, इंडिया में टारगेट था, बाहर मुल्कों में टारगेट नहीं था। वहाँ वीज़ा दिन कर गिन के मिलते हैं, इतने दिन में आप ये टारगेट करो। तो फिर मैंने उसके हिसाब से मेरे मौके का फ़ायदा उठाया और साइलेंट हो गया, क्योंकि घबरा कर कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सिवाय मेरे अल्लाह के कोई मददगार नहीं था। अच्छा, ये बताइए कि 3 ममालिक का आपने मतलब पैदल सफ़र किया, उसके बाद आप सऊदी अरब पहुँचे, यानी ये हिंदुस्तान से निकले, फिर हिंदुस्तान के बाद आप ईरान गए, ईरान से इराक़, इराक़ से सऊदी अरब। तो इराक़ है, ईरान है, सऊदी अरब, वहाँ सबसे ज़्यादा मुश्किलात किस मुल्क में पेश आई और सबसे ज़्यादा आसानियाँ किस मुल्क में पेश आई? आपकी बातों से मुझे याद आया, तो मुश्किल वाला पूछ दो और फिर आसानी वाला भी जी, जी। बताता हूँ। तो एक बहुत रोमांचक एक वाक़या हुआ मेरे साथ में ईरान में। अच्छा। तो अभी ये तो हो गई बात इम्तिहान के सफ़र की। मैंने कुम हज़रत सैयदा मासूमा फ़ातिमा जी हाँ, बिन्ते जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ज़ियारत का शर्फ़ हासिल करके मैं जब सफ़र शुरू किया, तो 40 से 50 किलोमीटर छोड़ने के बाद में वहाँ से लेकर तो मेहरान बॉर्डर तक पूरी पहाड़ी है, जी। बाकी पहाड़ नहीं है। तो 40 किलोमीटर जाने के बाद में रास्ते से जब चलने लगा, तो मुझे इल्म आ चुका था 2000 डेढ़ हज़ार किलोमीटर चलने के बाद। तो एक आदमी पहाड़ी में से निकल कर आ गया मेरे पास। तो महसूस हो गया कि आगे अभी हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह डिज़ाइनर और कारोबार करते हैं, तो हमको पता चल जाता अच्छा कौन है, बुरा कौन है। तो जब वो आदमी आ गया करीब, तो वो सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, वालेकुम सलाम। तो उसने फ़ारसी में बोलने लगा, मैंने कहा कि तर्जुमा कर दे, मोबाइल से तर्जुमा किया। बोलता है कि तुम कहाँ से और कहाँ जा रहे हो? तो अब मैं उसको कहा कि मैं हिंदुस्तान से पैदल आया हूँ और ईरान की ज़ियारत करते हुए मैं करबला जा रहा हूँ। हज के लिए नहीं बोला, क्योंकि जी। वहाँ पर जी, जी। मसले मसाइल जी हाँ, रहते जी हैं हाँ। कि मला यार ये बोलूँ वो निकले, वो बोलूँ और ये निकले। ठीक। तो फिर उन्होंने कहा कि बोले ठीक है, मैं आपको कंपनी देता हूँ, मैं भी पैदल चल रहा हूँ। वो 4 किलोमीटर चला, एक आदमी वैसे सेम टू सेम आ गया। तो उस वक्त फिर मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, कहा कि मेरा हज अब यही हो गया। अब ये तो कुछ सही नहीं लग रहा मुझे भी इनकी नीयत, लेकिन मैं अल्लाह से जो लगाओ और उम्मीदें थी जो। जो थे तवक्कल अल्लाह, तू अगर इनको लाया तो तू लेकर भी जाएगा और मुझे पहुंचाएगा। और मैंने हज़रत सैयदना अमीर अल मोमिनीन हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम के पास दरूद सलाम पढ़ा, सरकार मैं आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ, कम से कम आपकी नए हज करूँ तो कम से कम आपको तो देख लूँ, फिर मुझे आप फना कर दे। तो वो मेरे साथ में 8 किलोमीटर तक चले। वो थक गए फिर बाद में, बोला कि बोले आप एक पहाड़ आएगी, उसके बाद एक ढाबा है, हम वहाँ खाना खाएंगे। तो मैंने कहा यार ये इससे बच्चा बेहतर रास्ता मुझे कोई नहीं, अल्लाह ताला इनके दिल को बदल दे, यही दुआ करते हुए चल रहा मैं। अब जब हम होटल पे पहुँचे, तो होटल वाले को बोलता है इसको खाना दो खाने के लिए बेहतर। तो उसकी प्लेट थी बिरयानी की, पीले सफ़ेद चावल, एक सीख जी हाँ, जी हाँ। टमाटर जला हुआ, 1.5 लाख रुपए की प्लेट। उन्होंने पैसे दिए और हमारे सामने प्लेट रखी, तो मैं खाने लगा। तो बोले खाइए ना। और क्या खाना खाया जाएगा, मतलब यार तुम लोग सामने बैठे हैं। तो बोले फिर उसका दोस्त बोला उसको फ़ारसी में, बोले अभी अपने को जाना है। तो उसने बोला, गले मिला और बोला कि अभी हम लोग जाना चाहते हैं, आप जो है यहाँ से अब जब सफ़र करोगे तो कल करना, अभी मत करो। और अगर हमारे जैसे लोग अगर आपको मिले तो कहिएगा कि पहाड़ी के दोस्त मिले थे, पहाड़ी के दोस्त मिले थे, आप ऐसा बोलना। मतलब कोई मुश्किल नहीं। अब जैसे वो चले गए, तो आप यकीन मानिए मुझे 5 मिनट भी नहीं लगे वो खाना ख़त्म करने के लिए। हाँ, और इतनी भूख थी आपको? इतनी भूख थी। अच्छा। और वो मैं और भूखा उस वक्त लगी थी, खाना खा लिए। तो वो जो रिसेप्शन से होटल वाला आया मेरे पास दौड़कर, कहने लगा कि आप कौन है, कहाँ से आए हो? जी। और बोले कि वो जो लोग जो आपके साथ है वो कौन है, आपके दोस्त है, रिश्तेदार है, कौन? वल्लाह मौला साहब मैं कुछ नहीं जानता उनके बारे में, वो सफ़र में मिले थे और 8 किलोमीटर से साथ में। तो बोले आपको कुछ किया नहीं उन्होंने? बोला नहीं, क्यों? बोले तुमको पता है वो कौन है? बोला नहीं पता। वल्लाह वो क्रिमिनल लोग है, क्राइम अच्छा। लोग है। हाँ। अल्लाह अच्छा। ऐसा इशारा करने लगे। इशारा, हाँ। तो तुमको कुछ किया नहीं, तो तुमने वल्लाह इनको क्या बोला कि तुमको छोड़ दिया?
और उनके जब पैदल कोई जाता है या गाड़ियाँ लूटते हैं, उनको कत्ल करके फेंक देते हैं, वो किसी के हाथ में नहीं आते। और जब यहाँ खाने के वो आते हैं तो हमसे वो खाना खाते हैं, हमारे गल्लों से पैसे भी लेके चले जाते हैं। और तुमने उनको क्या बोला कि तुमको खाना खिलाया, हिफाजत से लेकर आए और तुम्हारे खाने के हमको पैसे भी दिए। तो और वो बोलने के बाद में और मुझे डर लगने लगा, या अल्लाह मतलब तूने ऐसी मुश्किल से निकाला मुझे। जी जी जी, हाँ। तो उसकी ज़ात पर मैं कुर्बान हो जाऊँ। फिर मैं यकीन हो गया कि अब मैं ज़रूर मक्का पहुँचूँगा। फिर इंशाअल्लाह ताला ये मुश्किल का सफ़र जो ख़त्म हुआ, फिर मैं बॉर्डर पर पहुँचा। जब बॉर्डर पे पहुँचा, ईरान की एग्ज़िट हुई, इराक में पहुँचा, फिर बगदाद गया। बगदाद का भी अब बगदाद भी मेरा सफ़र बहुत बेहतरीन। वो सिर्फ पासपोर्ट देखते थे, जाओ, वहाँ पर कुछ मुश्किल नहीं थी। अब मैं मौला अली अलैहिस्सलाम के करीब पहुँच रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मैं पहुँचा तो बगदाद में मेरे साथ में एक किस्सा हुआ। मैं बगदाद में, मेरे पास इतनी वहाँ होटलें कि मैं रुकूँ वहाँ जाकर। जी। तो मैंने यार अब ये सफ़र में कैसे रुके जाए। तो बगदाद में हज़रत अब्दुल शेख जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उनके जो मज़ार है, उनके मज़ार के बाजू में मस्जिद है। उस मस्जिद में मैं मस्जिद और मदरसों में सोता था। मैंने उनसे कहा खादिम से कि मुझे ना मस्जिद में सोना है, मैं तहज्जुद वगैरह नमाज़ें पढ़ता हूँ, तो मुझे इजाज़त दे। तो बोले आपको जो है ना इजाज़त नहीं मिलेगी, बट लेकिन आपके पास कुछ इंतज़ामात नहीं है तो आप रह जाइए। हमारे जो चेयरमैन साहब है वो नजब गए। अच्छा। जब वो आ जाएंगे तब हम उससे इजाज़त ले लेंगे। बोला ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। एक रात गुजरी, मुझे 3 दिन रुकना था। दूसरी रात भी गुजरी। दूसरी जब रात आई तो मैं उनसे कहा कि वो साहब नहीं आए। बोले वो नजब में अभी तक नहीं आए। तीसरी रात जब आई जी। तो तीसरी रात में वो फिर नहीं आया। और जब मुझे जाना था तब वो आया नजब से। तो तब मुझे उसने सामने लेकर गया, बोला कि साहब ये इंडिया से पैदल आए हैं। उसने इस्तकबाल किया और बोले ये मस्जिद में रुकना चाहते हैं। अला मुश्किल मुश्किल, अला ममनू, अच्छा। मस्जिद में नहीं रुक सकते। या अल्लाह मौला तेरी मदद कि तूने मेरा काम कर दिया। वो आदमी बोला खामोश हो जाना, बोलना मत कि तुम यहाँ रुके थे करके। जी। तो ये ऐसी अल्लाह की मदद रही। फिर वहाँ से दर पर दर फिर वो असबाब बनते गए और इंशाअल्लाह ताला इस सफ़र को मैंने अल्लाह की मदद से अंजाम दिया। और जब बॉर्डर पे पहुँचा, फिर बॉर्डर से रियाद के ज़रिए, रियाद होते हुए जब मदीना पहुँचा तो मदीने में मैं इतना परेशान था, या अल्लाह मैं पहुँच तो गया, अब मेरा यहाँ रहना खाना कैसे होगा। तब मैंने बैग एक जगह पर रखी और मस्जिद नबवी में एक जगह पर बैठा। जनाब मुफ्ती अनस साहब करके है, उनके पास बैठा और बातें चल रही है। और एक अल्लाह के फरिश्ते से वहाँ मेरी मुलाकात हुई। अल्लाह उनको मुर्दराजी दे। अलहाज जनाब मोहम्मद फैयाज साहब, अल मिज़ान टूर्स एंड ट्रैवल्स के ओनर हैं। बड़ा रोमांचक टूर है उनके। जो भी मैं तो कहूँगा हैदराबाद जो भी मुझे देख रहे हैं हजरत, उनके टूर से एक बार ज़रूर जाए। क्योंकि वो टूर वालों को है ना, ये नहीं समझते कि ये मेरे पास में टूर से आए बोल के। वो अपना समझते हैं, घर का पहले सबको खिलाते हैं, आखिर में मैं खाते हैं। ये मैंने मेरी आंखों से खुद देखा है जी। अल्लाह उनको उम्र-दराज़ी दे, अल्लाह उन पर उनकी वालिदा का साया हमेशा बना रहे। आमीन। तो तब मुझे वो मिले, तब मेरे मदीने में उन्होंने रुकने का इंतज़ाम। मुझे बोलते थे हाजी साहब इफ्तारी के लिए आ जाइए, खाने के लिए आ जाइए। और ऐसा नहीं कि एक आदमी या 2 आदमी, कितने हैं आपके साथ, वो सब आ जाए। बोला अल्लाह ताला तेरी मदद की शक्ल नहीं जी होती जी है। जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर वही बंदे को मैं क्या अल्लाह ताला मक्का में भी इसे मुझे मिला दे। और यकीनन मक्का में इनसे मुलाकात हुई। अच्छा। और विजारतुल हज में जब हम गए तो वो मैं तो चक रह गया। और वल्लाह अली अल्लाह मदद फरमाए, उनकी 1 रुपया भी 1 रियाल भी उन्होंने मुझसे खर्चा नहीं करवाए। जी जी। उन्होंने खुद पर्सनल उनके तौर पर खर्च करे। अल्लाह उनको जज़ा खैर दे। मैं और इस तरीके से अल्लाह की मदद से मैं इस मुकाम तक पहुँचा। अच्छा, आपने खर्च की बात की है, तो अब ये बताइए कि इस दौरान आपका कितना खर्च आया, यानी मसारिफ कितने आए? इसमें सर है ना असल यानी में इंडिया से लेकर आप सऊदी अरब तक जो सऊदी पहुँचे अरब हैं तक तब तक?
इसमें मुझे डॉक्यूमेंट के लिए 5 लाख के ऊपर खर्च हुआ था, जिसमें से आला ऑफिसरों ने 1 रुपया भी नहीं लिया, जी, बल्कि जी। वो मुझे खुद देते थे। अच्छा। बोले बाबा ये पैसे हमारे से लो, मेरे लिए दुआ भी करना। लेकिन मेरा आना जाना और जी। खाने उसमें और वीज़ा के ताल्लुक से पैसे खर्च हुए। फ़्लाइट की टिकटें तो किसी ने टिकट करा दी, किसी ने घर पे कुछ अनाज भिजवा दिया, कभी किसने, जब मैं सफ़र में रहता था तो तब मदद करवा दी। अच्छा, एक ये बात अल्लाह की बताइए कि मदद इंसान हुई। की कामयाबी के लिए ये कहा जाता है और ये ज़रूरी है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक भी है कि अपने जो वालिदैन का जो मुक़ाम है, वो मर्तबा है, वो गैर मामूली है। यानी नाज़रीन, मैं हमेशा ये हदीस पाक सुनाता भी रहता हूँ कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी रुजू हुए और फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ-बाप में कौन ज़्यादा हुस्न सलूक के हक़दार हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, और फिर आपने बाप का नाम लिया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माँ-बाप के बगैर, उनकी दुआओं के बगैर इंसान एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। ये मेरा यकीन है, ये मेरा ईमान है। तो आप ये बताइए कि आपके वालिदैन बक़ैद हयात हैं? मेरी वालिदा हयात नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता करे। आमीन। ये उनकी दुआएँ थी, क्योंकि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी और हम भी हमारे माँ-बाप से मोहब्बत करते हैं। और उनकी मोहब्बत, उनकी दुआओं का ये नतीजा है कि अल्लाह ने मुझे 2 बार उम्रा और 1 बार हज से नवाज़ा। जी, जी। वालिद साहब? वालिद साहब भी जन्नतुल मकाम। जी, जी, जी। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूँ कि जहाँ तक सैयद अली शहबाज़ का सवाल है, नासिक से ये ताल्लुक़ रखते हैं और कंप्यूटर ग्राफ़िक डिज़ाइनर भी हैं ये। और एक अहम बात हाजी साहब, आपने बार-बार एक बात की है, आसिफ़ अहमद की बात की है। जी। तो आप आसिफ़ अहमद, जिस आसिफ़ अहमद की बात कर रहे हैं, वो सूफ़ी सैयद मीर आसिफ़ अहमद हैं या फिर आपने एक फ़ौजी ऑफ़िसर का नाम बताया वो हैं? वो क्या है? या कुछ जी, कन्फ्यूज़न हो रहा है? जी, कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा, असल क्या पता नहीं था ना, तो उनका असल नाम है सैयद आसिफ़ अहमद, हुँ, हुँ। जो उन्हें पैदाइश से नाम मिला और दुनिया में जो उन पर नज़र करम हुई बुज़ुर्गों से हुँ, हुँ। और अल्लाह ने करम फरमाया, फिर उनको लक़ब लगा, वो जिस घराने से हैं, तो अलहाज सैयद आसिफ़ अहमद कलंदरी। अच्छा, एक ही साहब हैं। हाँ, एक ही जी, जी, साहब जी, हैं। जी, जी। और जी, जी। इसमें जो अभी इसमें जो मेरी मदद की थी, टेक्निकल मदद, जी, जी। तो सैयद आसिफ़ अलहाज साहब, इनका तो नाम मैंने आपको बताया। दूसरे सैयद गुलाब शहबाज़, जो हुँ, मेरे हुँ। बड़े भाई हैं, पॉलिटिकल्स में ताल्लुक़ रखते हैं। पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ रखते हैं, जी, अच्छा। और एक जो है अंजुम मकरानी साहब, ये भी समाज सेवक हैं। और सतीश शिवाजी जगताप, ये मेरे बहुत अज़ीज़ मोहतरम दोस्त हैं। हुँ, हुँ। 20 साल पुरानी हमारी दोस्ती है हुँ, और हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह उनको जज़ा अल्लाह खैर दे। वो बहुत मेरे काम आए, जी, जी। तो बहुत काम बहरहाल आए। बहुत अच्छी बातें आपने बताई है और मैं समझता हूँ कि जो रूहानी बातें थी, ऐसा लग रहा था कि सुनने वालों पर रूहानी कैफ़ियत तारी हो जाती है। तो बहरहाल नाज़रीन, 9 माह 9 दिन, ये बहुत ही ज़िंदगी के, मैं समझता हूँ कि सैयद अली शहबाज़ की ज़िंदगी के बहुत से अहम तरीन दिन रहे हैं ये। जी, जी। तो वैसे भी नाज़रीन, जिस तरह ये कहा जाता है कि अगर कोई बंदा अपने दोस्तों का शुक्र, अपने मोहसिनों का शुक्र अदा नहीं करता, तो वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। तो बहरहाल सैयद अली शहबाज़ ने अपने दोस्तों के नाम लिया और आपने देखा कि हिंदुस्तान की गंगा जमनी जो तहज़ीब है, यानी सतीश जगताप का उन्होंने नाम लिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं, आबनाए वतन हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, वो यकीन मानिए कि ये हमारे आस्थानों का, अपने हमारे दरगाहों का, हमारे बुज़ुर्गों का और यहाँ तक कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत एहतराम करते जी, हैं। जी, जी, ये जी, बहुत बिल्कुल। खुशी की बात होती है। जी, बिल्कुल जी, ऐसा जी। ही है। और एक नाम जी, जी, ज़रूर जो लीजिए। शुरुआत से लेकर आखिर तक रहा मेरे साथ में, हाँ, हाँ। इसमें सर पैदल चलना कोई बड़ी बात नहीं है। हुँ, हुँ। वो वो टेक्निक होना चाहिए, उतना सब्र होना चाहिए और अल्लाह पर तवक्कल होना चाहिए, जी, जी। तभी ये मुमकिन हो सकता है इस सफ़र को। तो सैयद फ़रहाद राहत हुसैन, हुँ, हुँ। जो बहुत ही अज़ीज़ रहे और इन्होंने इराक़ के वीज़ा पर मेरी ऐसी रहबरी करी कि हम आपको बता नहीं सकते कि जब मैं एग्ज़िट हो गया ईरान एग्ज़िट हो से, गया, हाँ। तो अप्रूवल आ गया था मेरा। अभी टेक्नोलॉजी हुई इराक़ की, जी, जी। ऑनलाइन किया उन्होंने, इससे पहले वो नहीं था। जी। तो जब हम ज़ीरो पॉइंट की बॉर्डर पर आते, जो ज़मीन ईरान की है ना इराक़ की, जी। तो मैं एकदम थी, मैं स्पीड में गया, मतलब अभी मेरे पास में है, उसको दिखाया। तो आर्मी ऑफिसर मुझे रोका कि बोले वीज़ा, पासपोर्ट बताओ, फिर वीज़ा बताओ। तो मैंने मोबाइल में वो पर्ची बताई, तो बोले ये तो पर्ची ये नहीं है वीज़ा।
बोला नहीं मेरे पास यही है। तो बोले ये तो सिर्फ अप्रूवल है। बोले अभी यहाँ रुको। 3 घंटे के बाद में वो ऑफिसर आया, गया, 3 घंटे के बाद आया। 3 घंटे बाद आने के बाद में बोलता है तुम्हारा अमीर हमारे पास अप्रूवल नहीं आया, अब तुम यहीं बैठो। तो मुझे एक रात वहीं गुजारी और जब दूसरा दिन निकला तो उस दौरान अल्लाह की मदद ऐसी हुई कि 1.5 दिन के बाद में अप्रूवल उनको आया। जी जी जी। और फिर वहाँ से जो, तो इस दौरान जो वीज़ा के ताल्लुक से सऊदी का वीज़ा और इराक का वीज़ा ये और ईरान का वीज़ा ये ताल्लुक में सैयद फरहाद राहत हुसैन साहब ने इनका बड़ा किरदार और रोल रहा। बहरहाल हमारे प्रोग्राम का वक्त भी हुआ चाहता है और हम एक सवाल करेंगे, और ख़ास तौर पर जैसा कि 9 माह 9 दिन आपने पैदल सफ़र किया, तो जब सफ़र शुरू किया था तो उस वक्त आपका वज़न क्या था, और 9 माह 9 दिन के बाद आपका वज़न क्या था? जी, अब उस वक्त मेरा जो वज़न था 92 के पास में करीब करीब, हाँ हाँ, जिसमें पैदल सफ़र में मेरा 17 किलो वज़न कम हुआ। बहुत अच्छी बात है। बहरहाल नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम के आखिर में अपने मेहमान का एक मैसेज लेते हैं, एक पैगाम लेते हैं, एक प्याम लेते हैं। तो हम चाहेंगे कि जनाब सैयद अली शहबाज मुख्तसर और जामे प्याम दें। मेरा पैगाम यही है कि जो भी हज़रात हज उम्रा करना चाहते हैं तो वो सेहत व तंदुरुस्ती में करें, उम्र दराज़ी में ना करें। बेशक मक्का में मौत आना नसीब की बात है, लेकिन राहत मजबूरी में आकर मरना ये कोई नसीब नहीं है। और इंसानियत का एक पैगाम जो आज का जो माहौल है कि हर कोई आदमी डॉक्टर बन जा रहा, इंजीनियर बनता है, वकील बनता है, इंसान नहीं बनता। तो इंसान बने, इंसानियत का पैगाम पहुँचाए। और मैं इस सियासत टीवी चैनल की जानिब से सबको मुबारकबाद देता हूँ और उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो भी इस मैसेज को देख रहे हैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सबको सेहतियाब करे, सेहत व तंदुरुस्ती अता करे, आमीन हज उम्रा की सआदत नसीब फरमाए। आमीन। और मेरी दुआएं सब सलामत रहे, खुश रहे, हिंदुस्तान का हमारा नाम रोशन हो। कि बेशक ये आखिरी ये पैगाम था कि हिंदुस्तान से बेहतर मैंने किसी को खुशहाल नहीं देखा, इतना हरा भरा। बस अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान इज़ बेस्ट। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहरहाल हाजी साहब ने जो पैगाम दिया है वो यही है कि हर आदमी को इंसान बनना चाहिए, और अहम बात यह है कि अल्लाह अल्लाह कर भैया, अल्लाह जी से डर भैया। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।